हम आपके सामने लेकर आ गए हैं कवि दरबार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है देश न्यूज के खास कार्यक्रम कवि दरबार में। तो दर्शकों, आज कवि दरबार का 19वां एपिसोड आप देख रहे हैं और हर बार की तरह इस बार भी हमारे साथ 5 कवि मंच पर उपस्थित हैं जो अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। और एक एक करके मैं सभी कवियों का परिचय आपके समक्ष रखती हूँ। हमारे साथ मध्य प्रदेश भोपाल से अशोक व्याघ्र जी उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। इटारसी से हमारे साथ उपस्थित है विनय चौरे जी। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। ऋतु राज लाड़सिंह गुर्जर शाजापुर से हमारे साथ उपस्थित है। मंच पर जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ। हमारे साथ नर्मदापुरम से उपस्थित हैं नवीन निश्चल। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। अविनेश चंद्रवंशी चिरकुट भोपाली हमारे साथ उपस्थित है। जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करती हूँ। तो दर्शकों, चलिए शुरू करते हैं कवि दरबार और कवि दरबार का 19वां एपिसोड। और हर बार की तरह इस बार भी जैसे कि आप सभी को पता है कि कवि दरबार में होते हैं 2 राउंड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला राउंड और जोरदार तालियों से स्वागत करती हूँ आप सभी दर्शकों का, सभी कवियों का। और अनिल जी, हमारे पहले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ लाइनें कि जरा की बात के मतलब 1000 रखते हैं, कि जरा सी बात के मतलब 1000 रखते हैं, तराजुओं में मोहब्बत उधार रखते हैं, कि जिनके आगे तुम ये गर्दन झुकाते हो, कि जिनके आगे तुम ये गर्दन झुकाते हो, वही तुम्हारी गर्दनों पर धार रखते हैं, वही तुम्हारी गर्दनों पर धार रखते हैं। बहुत बढ़िया, मुंह में राम और बगल में छुरी वाली स्टाइल हो गई। बिल्कुल बिल्कुल अनिल जी। और हमारे पहले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी कि जिसे सुनने पर एहसास हो मोहब्बत का, कि जिसे सुनने पर एहसास हो मोहब्बत का और हकीकत का, ऐसे ही गजल और गीतकार हमारे साथ मंच पर उपस्थित हैं अशोक जी। जोरदार तालियों से अशोक व्याघ्र जी को आमंत्रित करूंगी वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत धन्यवाद देश न्यूज का कवि दरबार के इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए और काव्य पाठ का अवसर प्रदान करने के लिए। मैं आज आप सबके सम्मुख एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। स्वागत। और इस छंद विधान का नाम है लावणी छंद में ये सृजित है। और देखिए, गीत की 2 पंक्ति की भूमिका है कि ये संसार बिना प्रेम के नहीं चल सकता। जो प्रथम प्रेमी है वह है हमारा आकाश, और ये जो प्रथम प्रेमिका है वो हमारी धरती। आज के इस गीत में इस धरती और अंबर के प्रेम पर यह गीत रचा गया है। आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत है, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्वागत स्वागत। तो दीप प्रज्वलित हुए प्रकृति के, पुनः प्रकाशित अंबर है। क्या बात। दीप प्रज्वलित हुए प्रकृति के, पुनः प्रकाशित अंबर है। अंतरिक्ष में धरा गगन का, फिर से आज स्वयंवर है। क्या बात। बहुत बढ़िया। और देखिएगा कि क्या क्या होता है इस धरती और अंबर के प्रेम में, कि वसुंधरा के सुंदर मुख को उज्जवल पुनः किया प्रभ ने, काम कामना धरा कामिनी, कामुक रूप धरा नभ ने। वसुंधरा के उज्जवल मुख को सुंदर पुनः किया प्रभ ने, काम कामना धरा कामिनी, कामुक रूप धरा नभ ने। प्रणय मिलन की प्रथम रात्रि में, प्रणय मिलन की प्रथम रात्रि में, अंबर आज दिगंबर है। बहुत बढ़िया। दीप प्रज्वलित हुए प्रकृति के, पुनः प्रकाशित अंबर है। क्या बहुत बढ़िया। और देखिएगा चित्र,
कि योनि सुरक्षित गंध अवनि है, गंध संजोए अंबर की। लुप्त चेतना आज नियति ने रचना रची स्वयंवर की। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। योनि सुरक्षित गंध अवनि है, गंध संजोए अंबर की। लुप्त चेतना आज नियति ने रचना रची स्वयंवर की। क्या बात, क्या बात। बहुत शानदार। विस्तृत अंबर वधु वसुधा का, विस्तृत अंबर वधु वसुधा का अंतिम और प्रथम वर है। बहुत शानदार। दीप प्रज्वलित हुए प्रकृति के पुनः प्रकाशित अंबर क्या है। बात, बढ़िया सर, क्या बढ़िया। बात। और बहुत देखिएगा एक चित्र कि अंग अनावृत आज अवनि है, देखे दृश्य दिगंबर के। किंतु अवनि के शुभ आनंद पर ओस अश्रु हैं अंबर के। क्या बात। अंग अनावृत आज अवनि है, देखे दृश्य दिगंबर के। किंतु अवनि के शुभ आनंद पर ओस अश्रु हैं अंबर के। वाह। व्योम विकल विकराल व्यथा वसु, व्योम विकल विकराल व्यथा वसु। विरह वस्त्र बाघंबर है, दीप प्रज्वलित हुए प्रकृति के पुनः प्रकाशित अंबर। क्या बढ़िया, बात, बढ़िया, क्या बढ़िया। बात। और देखिएगा, धन्यवाद। एक चित्र और देखिएगा कि वाष्प निरंतर उत्सर्जित है वसुधा की निःश्वास से। व्योम हुआ है व्योम वर्ण का वसुंधरा की श्वास से। वाह। ये धरती कैसे विकल है, व्याकुल है अंबर के लिए, और अंबर भी धरती के लिए व्याकुल हुआ जा रहा है। तो वाष्प निरंतर उत्सर्जित है वसुधा की निःश्वास से। व्योम हुआ है व्योम वर्ण का वसुंधरा की श्वास से। बहुत बढ़िया। मिलन क्षितिज पर क्षिति अंबर का, मिलन क्षितिज पर क्षिति अंबर का सत्य नहीं आडंबर है। बहुत बढ़िया। दीप प्रज्वलित हुए प्रकृति के पुनः प्रकाशित अंबर है। और शानदार। वास्तविकता देखिए स्वागत। कि अस्तित्वहीन तन अंबर का, किंतु सत्य है वसुंधरा। आज स्वयंवर में अंबर को वसुंधरा ने स्वयंवरा। क्या बहुत बात, क्या शानदार। बात। अस्तित्वहीन तन अंबर का, किंतु सत्य है वसुंधरा। आज स्वयंवर में अंबर को वसुंधरा ने स्वयंवरा। वसुधा स्वयं स्वयंवर में, वसुधा स्वयं स्वयंवर में स्वयं है वधु स्वयंवर है। वाह, वाह, क्या दीप बात। प्रज्वलित हुए प्रकृति के पुनः प्रकाशित अंबर है। बहुत क्या बढ़िया, बात, बहुत बढ़िया। क्या बात। अंतरिक्ष में धरा गगन का फिर से आज स्वयंवर है। दीप प्रज्वलित हुए प्रकृति के पुनः प्रकाशित अंबर। बहुत शानदार। क्या बात। बहुत 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 खूब, धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत प्यारा। पुनः प्रकाशित अंबर है। वास्तविक बहुत बढ़िया। आपकी कल्पना बहुत शानदार है। और वास्तव में कवि बनना भी आसान नहीं होता। जो सोच सकता है वही लिख सकता है, क्योंकि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी, ऐसा भी लोग कहते हैं। ऐसा मुझे कई मंचों पे सुनने को मिला है, क्योंकि बात, अनुभवी क्या लोगों का बात। भी बहुत बड़ा एक रोल होता है हर लाइफ में, जो हमें वहां पहुंचा देते हैं जहां पर हम लोग जाना चाहते हैं। एक सही मार्गदर्शन में कार्य करना होता है। और मैं कहना चाहता हूं अशोक व्याघ्र जी के लिए, जो भोपाल से हमारे बीच उपस्थित थे, कि सुंदर सुंदर गीतों का बेहतरीन लोक, क्या बात। सुंदर सुंदर गीतों का बेहतरीन लोक हमेशा मुस्कुराते हैं, नहीं करते शोक। नाम है इनका प्रचलित कवियों की महफिली में, भोपाल से विश्वकर्मा अशोक। क्या बात, क्या बात। विश्वकर्मा अशोक। मैं कवि दरबार के अगले कवि को ससम्मान मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जो जंक्शन इटारसी से हमारे बीच उपस्थित हैं। नाम है उनका विनय कुमार चौरे। मैं चंद लाइनों से उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा बिल्कुल। कि हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं, क्या बात है। हम वो नहीं जो भुलाया करते हैं,
हम तो वो हैं जो जिंदगी भर निभाया करते हैं, और यकीन ना हो तो खोल कर देखिए अपने दिल के दरवाजे। हमें पता है कि प्यार करने वालों को लोग यही छिपाया करते हैं, लोग यही छिपाया करते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनय कुमार चौरे, इटारसी। मां शारदे को नमन। यहाँ उपस्थित सभी कवि दरबार परिवार को सादर नमन करता हूँ, एवं कवि दरबार के सभी दर्शकों को भी सादर नमन करता हूँ। स्वागत स्वागत। तो मैं प्रेम का कवि हूँ, शुद्ध सात्विक प्रेम पे एक छंद, एक छोटी सी रचना, इसके बाद एक गीत। स्वागत स्वागत। मोम के पुतले में जैसे तुमको उतारा हो, मोम के धागे के जैसा हाथों पर उछारा हो। क्या बात, क्या बात। मोम के पुतले में जैसे आपको उतारा हो, मोम के धागे के जैसा हाथों पर उछारा हो। वाह। लबों पर लाल जो लाली गुलाबों ने शवारा हो। आए हाय। तुम्हारे रूप की आभा पानी में बर्फ सी लगती है, जहां से तुम निकल जाओ बिजली सी चमकती क्या है। बात है, क्या बात। बढ़िया बढ़िया। हाँ तो देखिएगा गीत। हाँ। यूं न देखा करो तुम कनखियों से, चैन हमारा ये जाते रहा है। अब कहना ना तुम बदलियों से, मन तो मन से नहा ही रहा है। अच्छा। भींगी भींगी तुम्हारी ये जुल्फें, हाँ। समुंदर में सुनामी ला रही है। गिरती उठती तुम्हारी ये पलकें करीब को करीब ला रही है। क्या बात। फूलों सी खिली तुम्हारी ये छटा, क्या गजब का कहर ढा रही है। गालों पर तुम्हारे जटा की लटा जैसे नागिन सी लहरा रही है। क्या बात। बढ़िया बढ़िया। चमचमाती तुम्हारी ये आंखें, आए हाय। क्या बात। दिल पर आरी चला रही है। धन्यवाद। विनय चौरे जी अच्छी आग लगा के गए। अद्भुत अनुभव रहा उनका शायद। और मैं हमारे मंच में हमारे अगले कवि को आमंत्रित करूंगी मंच पर। उससे पहले कुछ लाइनें कि ये कवि के लिए स्पेशली कि ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं है, कि ये कवि किसी अजूबे से कम नहीं है। हंसी रोक ले किसी में दम नहीं है, और संभल के बैठना नहीं तो उड़ जाओगे, क्योंकि हास्य कवियों में इससे बड़ा कोई बम नहीं है। और जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी ऋतुराज लाड सिंह। और मैं कहना चाहूंगी क्योंकि इनके जो पिता हैं स्वर्गीय लाड सिंह गुर्जर, जो अंतर्राष्ट्रीय कवियों में अच्छी ख्याति रखते थे, और आज ही के दिन 8 जून 2009 को जब वो कवि सम्मेलन से लौट रहे थे तो एक एक्सीडेंट में उनकी मृत्यु हो गई। और आज ही का दिन है वो 8 जून। और उनके बेटे, मैं जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी ऋतुराज लाड सिंह गुर्जर को। देश न्यूज के सभी श्रोताओं का हार्दिक वंदन, अभिनंदन। अपने पिता कवि स्वर्गीय लाड सिंह जी गुर्जर की स्मृतियों को लेकर मैं हिंदी कवि सम्मेलन के मंचों पर चलने का प्रयास करता हूं। स्वागत सर। और अपने परिचय की 4 पंक्तियों से आप सबके जुड़ने का प्रयास करता हूं
कि ऋतुराज लाड़ सिंह गुजर है नाम मेरा, श्रोताओं के सारे ही गमों को हरता हूँ मैं। वाह क्या वो बात। खुद पर जोक बना लोगों को हंसाता और गमगीन चेहरों पे हंसी भरता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। तो मुंह में है दांत नहीं, सिर पर बाल नहीं, हाँ। ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। अच्छा। और घर के सताए दुखियारे पतियों के लिए झंडू वाह। बाम से भी अच्छा काम करता हूँ बढ़िया, मैं। बढ़िया। झंडू बाम से बढ़िया, भी क्या अच्छा बात। काम करता वाह। हूँ मैं। झंडू बाम से भी अच्छा काम करता हूँ मैं। और अगला छंद सुनिएगा, आनंद लीजिएगा। स्वागत कि है। जिंदगी की सारी रातें घर में गुजार लेना, आज इस रात को हमारा नाम दीजिए। वाह। क्या और बात। कवि सम्मेलन में यूं काहे को उदास बैठे, तालियां बजा के थोड़ी मुस्कान दीजिए। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। वाह वाह वाह। तो रोजाना के काम जो भी भाभी जी ने बतलाए, सारे भूल कर इस ओर ध्यान दीजिए। हाँ। सप्ताह में एक दिन दफ्तर भी बंद होता, आज घर पे भी इतवार मान लीजिए। आज वाह, घर वाह। पे भी वाह भाई, वाह। इतवार मान बढ़िया लीजिए। बढ़िया बढ़िया। और मेरे कवि मित्र कहते हैं कि ऋतुराज जी बहुत मोटे ताजे हो रहे हो, बात क्या है। तब मैंने कहा कि हमारे मालवा में एक कहावत है, जिसकी लाड़ी के लाड़ उसके हाड़। आय हाय। जिसकी पत्नी जिसे प्यार करती है तो अच्छा अच्छा खाना खिलाती है, वो व्यक्ति मोटा ताजा होता है। वाह। तो मेरे कवि मित्र बोले, यार ये पत्नी को खुश करने का राज क्या है। तब मैंने 4 पंक्तियां उन्हें सुनाई, आप भी सुनिएगा। ये पंक्तियां अपनी पत्नी को सुनाइएगा। स्वागत है, यदि स्वागत है। आपकी पत्नी खुश हो जाए तो फिर मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पंक्तियां सुनिए, आनंद लीजिए। स्वागत। कि सुबह प्रथम घर वाली को प्रणाम करो, यदि ससुराल में तुम घर जमाई हो। अच्छा। और झाड़ू पोछा बर्तन रोज करते हो, ताली वो बजाओ जिसने रोटी भी बनाई आय हो। हाय। वाह। क्या बात। बहुत बढ़िया। जिंदगी को खुशी खुशी जीना अगर चाहते हो, हाँ जिंदगी को खुशी खुशी जीना अगर चाहते हो, पत्नी कैसी भी दिखे उसकी बढ़ाई हो। होठों पर हंसी रहे चेहरे पे मुस्कान, हाय हाय। चाहे घर में हर रोज तुम्हारी कुटाई हो, चाहे घर में हर रोज बढ़िया तुम्हारी भाई, वाह। कुटाई हो, बढ़िया अनुभव भाई। चाहे वाह। घर में हर रोज तुम्हारी कुटाई हो। वाह। और नई नई साली लगती है चाकू की तरह। आय हाय। नई नई साली लगती है चाकू की तरह, थोड़े दिन बाद प्रेमिका भी लगती है डाकू की तरह। ये प्यार मोहब्बत सब फिल्मी बातें हैं साहब, पत्नियां रोज मसलती है तंबाकू की तरह। पत्नियां रोज मसलती है तंबाकू की तरह। और एक प्रेरणास्पद छंद आपके बीच निवेदित कर जाना स्वागत चाहता जी, हूँ। स्वागत। हम लोगों ने इस साल भीषण गर्मी का सामना किया, पिछले दिनों कोरोना की महामारी को झेला है। तब एक प्रेरणास्पद छंद आपके बीच देना चाहता हूँ स्वागत। कि स्वाभिमान तोल रहे कविराज बोल रहे, वक्त को न खोइए योगासन कीजिए। वाह। क्या बात। कि स्वाभिमान तोल रहे कविराज बोल रहे, वक्त को न खोइए योगासन कीजिए। दीर्घ श्वास लीजिए, कपाल भाती कीजिए, ओमकार बोलिए, योगासन कीजिए। वाह। तो हथेलियों की ओट से लप लपाते होठ से, लप लपाते होठ से, हथेलियों की ओट से बीड़ी न जलाइए, योगासन कीजिए। बीड़ी न जलाइए व योगासन कीजिए। वृक्ष को न काटिए, पेड़ को लगाइए। वृक्ष को न काटिए, पेड़ को लगाइए। शुद्ध हवा लीजिए, योगासन कीजिए। क्या बात। शुद्ध वाह भाई, वाह, हवा वाह, बढ़िया, लीजिए, बढ़िया, बढ़िया। योगासन बढ़िया संदेश भाई, कीजिए। बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद। एक शानदार अनुभव आपके बीच में प्रस्तुत था। आप सुन रहे थे डॉक्टर ऋतुराज लाड़ सिंह गुर्जर जी को, जो हमारे बीच शाजापुर से उपस्थित थे। और बढ़िया अनुभव बताया आपने। बताया कि अगर घरवाली को खुश रखेंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे। और एक अच्छा अनुभव था कि भाई अगर कवि सम्मेलन में जाते हो, कविता पाठ सुनते हो, तो सारे काम छोड़ के पहले ध्यान कवि सम्मेलन में लगाओ, तभी आनंद आप लोगे। बिल्कुल। बढ़िया बढ़िया, बहुत शानदार। मैं तब कहना चाहता हूं कि खोलते नहीं अपने राज, क्या बात। खोलते नहीं अपने राज, सुमड़ी से निपटाते हैं अपने सारे काज। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं, साजापुर से उपस्थित थे गुर्जर ऋतुराज। क्या बात। गुर्जर ऋतुराज। मैं कवि दरबार की अगली कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं नर्मदापुरम से एक युवा कवि,
भाई नवीन, मैं चंद लाइनों से उन्हें यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। जो निश्चल हैं, निश्चल लिखते हैं, निश्चल आप सुनोगे भी उन्हें। नवीन निश्चल हरियाले उनका नाम है। मैं चंद लाइनों से उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि ये बहुत है भोले भाले। क्या बात है। आप उनको देख के ही समझ में आ जाएगा। अब वो कविता सुनने के बाद समझ में आएगा कि वो है कि नहीं, परंतु है ये बहुत भोले भाले। जो मिली वही खा ले, शब्दों में ऐसी जान डाले। आप सुनेंगे नर्मदापुरम से नवीन हरियाले। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नवीन हरियाले जी का। सर्वप्रथम तो मैं कवि दरबार में उपस्थित सभी कविगणों का, हमारे सोनी जी और निशा जी का धन्यवाद देता हूं। देश न्यूज़ चैनल का धन्यवाद देता हूं कि इतना अच्छा आयोजन यहां पर प्रस्तुत किया है। और मैं चंद पंक्तियों से अपनी बात रखता हूं स्वागत। कि प्रथमे श्री गणराज द्वितीय शारदे भजता हूं मैं। प्रथमे श्री गणराज द्वितीय शारदे भजता हूं मैं। अंश परमेश्वर के हो सबको नमन करता हूं। क्या बात। वाह, बढ़िया, अंश बढ़िया। परमेश्वर के हो सबको नमन करता हूं मैं। और अधरों पर मुस्कान मन में कृष्ण संग राधे रखें। अधरों पर मुस्कान मन में कृष्ण संग राधे रखें। दृष्टि को साधे रखें, मस्तिष्क को बांधे रखें। दृष्टि को साधे बढ़िया, बढ़िया भाई, रखें, बढ़िया। मस्तिष्क को बांधे रखें। मेरी रचनाएं सत्यार्थ है और शब्द शब्द में अर्थ है। यदि जुड़ ना पाए आप तो मेरा कलम चलाना व्यर्थ है। वाह यदि भाई, जुड़ वाह, ना वाह। पाए आप तो मेरा बढ़िया, कलम बढ़िया। चलाना व्यर्थ है। मैं आपको एक मुक्तक के साथ सीधे सीधे एक गजल से जोड़ता हूं। स्वागत। सुनिएगा कि बेगुनाही की भी हमने सजा पाई है। आए है। क्या बात। बेगुनाही की भी हमने सजा पाई है और धुआं दिल से निकला है। ये आग किसने लगाई है? अच्छा, क्या बात। वाह। बेगुनाही की भी हमने सजा पाई है, धुआं दिल से निकला है। ये आग किसने लगाई है? कि ये रंजिशें, ये दुश्मनी सब भूल कर जरा तुम लग जाइए गले से मेरे, अब इसी में भलाई है। आए क्या है, बात। लग वाह। जाइए गले से वाह मेरे, भाई, वाह। अब इसी में बहुत भलाई बढ़िया, वाह। है। गजल रखता हूं मैं। आपको उस व्यक्ति से जोड़ना चाहने की कोशिश करूंगा कि जो हमारा अजीज रहता है, खास रहता है और अनायासी वह हमसे दूर चला जाता है और फिर हम उसके बिना कैसा वक्त व्यतीत करते हैं या उसको याद करते हुए इस गजल के माध्यम से आपके बीच रखता हूं। स्वागत। सुनिएगा। कि अब भाते नहीं दिल को आए है। दिलकश कोई नजारे। क्या बात। अब भाते नहीं दिल को क्या बात। दिलकश कोई नजारे। जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे। वाह भाई, क्या वाह भाई, बात, वाह भाई, क्या वाह। जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे। अब भाते नहीं दिल को दिलकश कोई नजारे। जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे। क्या बात, क्या बात। जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे। और शेर सुनिएगा। स्वागत। कि मदहोश हो न जाए, आए है। कहीं होश खो न जाए। बेदाग जिंदगी मेरी कोई दोष हो न जाए। मदहोश हो न जाए, कहीं होश खो न जाए। क्या बात। बेदाग जिंदगी मेरी कोई दोष हो न जाए। मेरे यार प्यार को मेरे यार प्यार को मेरे समझा न कभी प्यारे। क्या बात, जीवन क्या जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे। जीवन गुजार लेंगे अब
तेरी, और शेर सुनिएगा स्वागत। कि यादों का सख्त पहरा गम दे रहा है गहरा, क्या वाह, बात, वाह, वाह, क्या बात। यादों का सख्त पहरा गम दे रहा है गहरा, आजाद कर दिया फिर किन कारणों से ठहरा, आजाद कर दिया फिर किन कारणों से ठहरा, कुछ तो जतन करो कि, कुछ तो जतन करो कि लग जाए गम किनारे, जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे, जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे, काटी जो साथ रातें याद आती हैं वो बातें, निशा जी सुनिएगा कि काटी जो साथ रातें याद आती हैं वो बातें, कैसे मिले थे हम तुम, कैसे जुड़े थे नाते, वाह भाई। काटी जो साथ रातें याद आती हैं वो बातें, कैसे मिले थे हम तुम, कैसे जुड़े थे नाते, तुम बोल ना सको अगर, तुम बोल ना सको अगर कर देना कुछ इशारे, वाह भाई, वाह भाई, जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जीवन क्या बात। गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे। और गजल का अंतिम शेर आपके बीच रखता हूं। स्वागत। कि तड़ पाए तुमको गम तो हो तेरी आंख नम तो, हाय हाय। तड़ पाए तुमको गम तो हो तेरी आंख नम तो, हो जाओ दूर फिर भी याद आए तुमको हम तो, हो जाओ दूर फिर भी याद आए तुमको हम तो, कह देना अपने दिल से, कह देना अपने दिल से कि दिल से हमें पुकारे, क्या जीवन बात। बढ़िया, बढ़िया, गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के सहारे, अब भाते नहीं दिल को दिलकश कोई नजारे, अब भाते नहीं दिल को दिलकश कोई नजारे, जीवन गुजार लेंगे अब तेरी यादों के वाह भाई, वाह। सहारे, क्या बात। जीवन बहुत गुजार बढ़िया, क्या वाह। बात। बहुत बहुत धन्यवाद। छा गए भाई, छा गए। तो दर्शकों अभी आप सुन रहे थे नवीन निश्चल जी को। अब समझ में आया आपका नाम निश्चल क्यों है। एकदम प्योर दर्द झलक रहा था और बड़े अनुभवी, आपका अनुभव बहुत ज़्यादा था। मैं तो बैठी बैठी सोच रही थी, मतलब आपने हर एक चीज़ को कितने अच्छे तरीके से अपनी कविताओं, अपनी गज़लों में व्यक्त किया। जोरदार तालियां। और हमारे दर्शक भी बिल्कुल एकदम यहाँ पे शांत माहौल हो गया है और शांत माहौल को थोड़ा सा अशांत करते हैं और थोड़ा सा सबके चेहरे में मुस्कान के साथ साथ हंसी लाएंगे। और मैं जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी अवनीश चंद्र वंशी चिरकुट जी को। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। नमस्कार।
मैं यहाँ उपस्थित सभी साहित्यिक परिवार को, छोटे बड़े सभी प्रेमी सज्जनों को साष्टांग प्रणाम करता हूँ। यहाँ हमें सेवा का अवसर मिला, हम उसके लिए आभारी हैं। और मैं साथ ही अपने गुरुजी श्री माणिक वर्मा जी हरदा वालों को भी सादर प्रणाम करता हूँ और सभी गुरुओं को नमन करता हूँ। और एक देशभक्ति का गीत मैं पेश कर रहा हूँ, तो मैं ध्यान चाहूँगा आपका। स्वागत दादा। देश की एकता अखंडता के लिए बढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाओ में, बढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाओ में। क्या बात। देश की एकता अखंडता के लिए बढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाओ में, बढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाओ में। क्या बात है, क्या बात, क्या बात, क्या बात। दुनिया के सभी देश लगे इसी होड़ में और पीछे न रह जाए प्रगति की दौड़ में, और तेजी लानी होगी हमको अपने पाँव में, बहुत बढ़िया। हमको अपने पाँव में, तिरंगे की छाँव में, तिरंगे की छाँव में। देश की एकता अखंडता के लिए बढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाँव में। माना की जाति और धर्म भी अनेक है, माना की जाति और धर्म भी अनेक है, और देश की रक्षा के लिए हम सभी एक है। क्या बात। जय है संदेश यही अब तो गांव गांव में, अब क्या तो बात। गांव गांव में, तिरंगे की छाँव में, तिरंगे की छाँव में। देश की एकता अखंडता के लिए बढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाँव में। बहुत बढ़िया। और अंतिम पद है, आज ये तिरंगे तले खाए हम कसम, आज ये तिरंगे तले खाए हम कसम, और देश की आजादी की रक्षा करेंगे हम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज ये तिरंगे तले खाए हम कसम, और देश की आजादी की रक्षा करेंगे हम। नवयुग को जीत लेंगे अब तो एक दाव में, अब तो एक दाव में, तिरंगे की छाँव में, तिरंगे की छाँव में। देश की एकता अखंडता के लिए बढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाँव में, बढ़े चलो साथियों तिरंगे की छाँव में। भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आज की स्थिति को देखते हुए सबसे बड़ा व्यंग मुझे याद आ रहा है। अगर इससे बड़ा व्यंग किसी महापुरुष के पास हो तो वो मुझे आज सुना दे आकर के। मैं ध्यान चाहूंगा, लिखा किसी और ने, लेकिन विषय से जुड़ी हुई बात तो सामने आती है, उसे कोई नहीं काट सकता। आज जो स्थिति है हमारे देश की या हमारी राजनीति की या जिस भी धार्मिक मोड़ की, उसके ऊपर से एक कटाक्ष किया गया है जनाब कि एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को। एक ही उल्लू काफी है बर्बादे गुलिस्ता करने को, और जहां हर साख पे उल्लू बैठा हो बर्बादे गुलिस्ता क्या होगा। क्या बात। बहुत ही शानदार गीत आपके माध्यम से हमें सुनने को मिला। बहुत ही सुरीली आवाज है
और इस उम्र में इस आवाज के सभी लोग फैन हो जाएंगे। वास्तव में देश न्यूज के माध्यम से जहां जहां आपकी आवाज जाएगी वहां वहां से आपके पास कॉल भी आएंगे। मुझे ऐसा लगता है बहुत शानदार देशभक्ति गीत सुना। आप सुन रहे थे अविनेश चंद्रवंशी चिरकुट भोपाली, जो हमारे बीच इटारसी से उपस्थित हुए थे। कहते हैं कि शब्दों की बजाकर खूबसूरत बंसी, शब्दों की बजाकर खूबसूरत बंसी। आप सुन रहे थे अविनेश चंद्रवंशी। तो दर्शकों, इसी के साथ खत्म होता है हमारा पहला राउंड। और पहले राउंड में हमारे साथ 5 कवि उपस्थित थे जिन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से आप सभी का मनोरंजन करा। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं हमारे कवि दरबार का सेकंड राउंड। तो जोरदार तालियां हो जाए, क्योंकि कहते हैं ना कि जैसे जीजा को साली पसंद होती है, ठीक वैसे ही हमारे कवि दरबार को ताली पसंद होती है। तो बिल्कुल तालियां बजाइए और कवि दरबार का सेकंड राउंड हम शुरू करते हैं। दर्शकों, अगर आप भी कविताएं लिखते हैं और पढ़ते हैं और हमारे कवि दरबार का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर हमें अपनी रचना व्हाट्सएप कर सकते हैं और कवि दरबार का हिस्सा बन सकते हैं। कवि दरबार को आप प्रति शुक्रवार, प्रति शनिवार रात 10 बजे सिर्फ और सिर्फ देश न्यूज चैनल में देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा सेकंड राउंड और पहले कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। इससे पहले एक लाइन याद आती है, सुनिएगा, विधाता छंद में है। जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, जवानी में कई गजलें अधूरी छूट जाती हैं, कई ख्वाहिश तो दिल ही दिल में पूरी छूट जाती हैं। बहुत बढ़िया। जुदाई में तो मैं उससे बराबर बात करता हूँ, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती हैं, मुलाकातों में सब बातें अधूरी छूट जाती है। और ऐसा होता है कि जब एक प्रेमी प्रेमिका जब मिलते हैं तो सोचते हैं हम मिलेंगे तो बहुत सारी बातें करेंगे, फिर जब पास में बैठते हैं तो भूल जाते हैं कि बोले ही क्या। अब पता नहीं प्रेमिका सुंदर होती है कि प्रेमी सुंदर होता है, या फिर ये सब बातें पुस्तक में है या रियलिटी में होती है, मुझे नहीं पता। निश्चल जी बताएंगे अभी आके। जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करूंगी, हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से अशोक व्यग्न जी हैं। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। कवि दरबार के सभी यहाँ उपस्थित सज्जनों देवियों सबको मैं प्रणाम करता हूँ। हमारे साथी साहित्यकारों को भी प्रणाम करता हूँ। बिल्कुल स्वागत। देखिए, आज इस कवि दरबार में एक गीत प्रस्तुत करना चाह रहा हूँ, आपकी आज्ञा हो। रोला छंद में ये निबद्ध है। बिल्कुल। और रोला छंद में गीत बहुत कम लिखे गए हैं हिंदी साहित्य में। बिल्कुल। रोला छंद तो लिखे गए हैं, किंतु उस छंद में गीत दुर्लभ है। मैं ऐसा ही एक गीत प्रस्तुत करता हूँ। और देखिए, कवि की दृष्टि कहाँ होनी चाहिए, ये भी मैं इस गीत में आपके सामने रखता हूँ। स्वागत दादा, स्वागत। आप सभी का ध्यान चाहूं तो देखिएगा। कहिए कुछ कविराज, समय ये आया कैसा। कहिए कुछ कविराज, समय ये आया कैसा। कैसा सभ्य समाज पूजता केवल पैसा। आय हाय। कहिए कुछ कविराज, समय ये आया कैसा। कैसा सभ्य समाज पूजता केवल पैसा। बहुत बढ़िया, क्या बात, बहुत बढ़िया, क्या बात। छंद देखिएगा। स्वागत। नाच रहा है काल आजकल सर पर बैठा, बैठा भय विकराल हृदय के भीतर बैठा। क्या बात। नाच रहा है काल आजकल सर पर बैठा, बैठा भय विकराल हृदय के भीतर बैठा। मृत्यु खड़ी है द्वार, मृत्यु खड़ी है द्वार करे पर पैसा पैसा। कहिए कुछ कविराज, समय ये आया कैसा। क्या बात, बहुत बढ़िया। क्या और बात। देखिएगा कि करता भोग विलास मनुज शरणागत शैया।
करता भोग विलास मनुज शरणागत शैया, शैया से है प्यार डूबती जीवन नैया। बहुत क्या बढ़िया। बात, और क्या जैसा करिए कर्म, हाँ, जैसा करिए कर्म मिलेगा फल भी वैसा। बहुत शानदार, कहिए वाह। कुछ कविराज समय ये आया क्या कैसा। बहुत बात, बढ़िया सर, क्या बहुत बात। बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि मैला मन परिधान घूमते बनकर छैला, क्या मैला मन परिधान घूमते बनकर छैला, छैला के मन पाप करे क्या प्यारी लैला। क्या बात, मैला मन परिधान घूमते बनकर छैला, छैला के मन पाप करे क्या प्यारी लैला। हृदय खिलौना जान, हृदय खिलौना जान खेलते चाहे जैसा। कहिए कुछ कविराज समय ये आया कैसा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर। क्या और बात। देखिएगा कि गया विरह में टूट हृदय तोते का डैना, गया विरह में टूट हृदय तोते का डैना, डैना उड़ती खोल दूर तोते से मैना। गया विरह में टूट हृदय तोते का डैना, डैना उड़ती खोल दूर तोते से मैना। अब मैना तोता मौन, मैना तोता मौन कहो क्यों होता ऐसा। कहिए कुछ कविराज समय ये आया कैसा। क्या बढ़िया, बात, बहुत बढ़िया। क्या और बात। देखिएगा दुखिया हृदय निराश आस में डूबा तैरा, तैरा होकर पार समझता ऐरा गहरा। सही है। दुखिया हृदय निराश आस में डूबा तैरा, तैरा होकर पार समझता ऐरा गहरा। वैसा ही परिणाम, वैसा ही परिणाम मिले जैसे को तैसा। कहिए कुछ कविराज समय ये आया कैसा। बहुत क्या बढ़िया। बात। कैसा सभ्य समाज पूजता केवल पैसा। बहुत बढ़िया। और बहुत बहुत धन्यवाद इस अवसर को प्रदान करने के लिए, मैं हृदय से आभारी हूँ। वास्तविकता है आज पैसे की ही कीमत है, क्योंकि जेब में नहीं होगा पैसा तो लोग कहेंगे कैसा। तो वाली स्थिति है। क्या होता है कि कई बार अपन कहीं डिपार्टमेंट वगैरह में भी जाते हैं तो बिना रिश्वत के काम होता नहीं है, हर जगह पैसा लगता है और पैसे की खेल है। तब मैं कहता हूँ कि ओ मेरे भैया क्या हर बात। लेके रुपैया, काम तू अपना करा ले रे। क्या बात। ओ मेरे भैया दे के रुपैया, काम तू अपना करा ले रे। अरे लालच मन में भरा, रिश्वत लेने में न डरा। सच्चा हो कितना फिर भी मगर पहले पैसे लेके आ जा रे। ईमानदारी की कीमत नहीं है, हर जगह पैसा लगता है। और ये पैसों को लेके जो कविता आप सुन रहे थे अशोक व्याघ्र जी को, जो झीलों की नगरी भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित थे। मैं इसी कड़ी में हमारे बीच उपस्थित हैं इटारसी से विनय चौरे जी, उन्हें ससम्मान यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा चंद लाइनों के साथ कि जिंदगी के सफर में बहुत तूफान आते हैं, क्या बात। कुछ गिरते हैं और कुछ संभल जाते हैं, पर मंजिल तक वे ही पहुंच पाते हैं जिनके हौसलों के आगे कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं, कठिन रास्ते भी सरल हो जाते हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए विनय चौरे इटारसी। एक छोटा सा गीत और एक गजल। तो सर्वप्रथम एक छोटा सा गीत। कोरोना काल में उसका जन्म हो गया था और अंत में उसमें मास्क का भी वो आएगा। मास्क का जो है वो आने के बाद बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। स्वागत है। हाँ, उसमें भी राज है। आईने के सामने ना आइए, कहीं तुम्ही को तुम्हारी नजर ना लगे। बढ़िया। प्याले से बाहर न झलकाइए, कहीं किसी की नजर ना लगे। बढ़िया। हूर की परी हो बेपर्दा ना आइए, कहीं इस जमाने की नजर ना लगे। क्या बात है। हट गया है घूंघट
तो मास्क लगाइए, कहीं किसी वायरस की नजर ना पड़े। वायरस भी बढ़िया है। तुम्हारी तस्वीर हमारे सीने में है, क्या बात, ना क्या बात। रहो दूर मजा संग जीने में है। वाह, तुमसे होकर आ रही अंगूरी खुशबू, ऐसा मजा कहाँ दूसरी पीने में है। लाजवाब हुस्न की तुम हो मल्लिका, गुलाब की खुशबू तुम्हारे पसीने में है। क्या बात, बहुत बढ़िया। कांच के प्याले में कंचन सी हो तुम, इतनी चमक कहाँ किसी नगीने में है। क्या बात। वाह, चल रही हिचकियां तुमने याद तो किया, बिन इश्क की फुलझड़ियां करीने में है। क्या धन्यवाद। बात। तो दर्शकों, भी आप सुन रहे थे विनय चौरे जी को। अद्भुत काव्य पाठ था। मतलब कवि क्या क्या कल्पना कर लेते हैं। पसीने में गुलाब की खुशबू। शुरू करेंगे और हमारे कवि को मंच पर आमंत्रित करूंगी। उससे पहले कुछ लाइनें सुनिएगा। जो मैं या तुम समझ लो वो इशारा कर लिया मैंने, भरोसा बस तुम्हारा था, तुम्हारा कर लिया मैंने। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित करूंगी ऋतुराज लाट सिंह गुर्जर को। वे आए और अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। पुनः आप सबको प्रणाम करता हूँ। और सोशल मीडिया का दौर है। सुबह से शाम तक व्यक्ति सोशल मीडिया में लगा रहता है और जहाँ देखो जिसे देखो वो रील बनाने में लगा है। सुबह उठते रील, सोते रील, खाते रील, पीते रील, ऐसी ऐसी जगह रील बन रही है, मैं तो मुंह कह भी नहीं सकता मंच से। तब एक वीडियो मैंने देखा कि एक महिला बारिश में छत पर तैर रही होती है, तब 4 पंक्ति लिखने का तैर प्रयास रही किया। स्वागत स्वागत। तैर रही होती है। नहाने के वीडियो तो बहुत आए निशा जी, लेकिन वो तैर रही थी। बारिश सब में। दिमाग खराब हुआ और कवि ने 4 पंक्तियां लिखी स्वागत कि है। बारिश में छत को वो झील बनाती है। आए हाय। क्या बात है। बारिश में छत को वो झील बनाती है, हाँ। हाथों को जोड़कर दिल बनाती है। क्या बात। वाह, बारिश में छत को वो झील बनाती है, हाथों को जोड़कर दिल बनाती है। ये मोबाइल के फिल्टर का कमाल है साहब, बिना नहाई हुई लड़की भी रील बनाती है। बिना नहाई हुई लड़की भी रील तो बनाती सर ऐसा है। नियम थोड़ी। बिना नहाई हुई लड़की भी रील बनाती है। परंतु भाई साहब, बड़े अच्छे से आप लोग सुन रहे हैं। आपको 4 पंक्तियां समर्पित स्वागत, करता हूं। स्वागत। आपके जो लक्षण हैं, जी, जी। उन लक्षणों को 4 पंक्ति समर्पित स्वागत। करता हूं सोनी जी। स्वागत। जो वर्तमान समय में सोशल मीडिया पर हम जो उपयोग कर रहे हैं उसका दुरुपयोग हो रहा है, तब यदि सच्ची लग जाए, अच्छी लग जाए तो फिर आनंद लेना, मस्ती स्वागत लेना। स्वागत। कि 4 फेक फेसबुक आईडी, हाँ देखो लड़की के नाम से ये चला रहे लड़के। आए क्या हाय, बात। वाह। 4 फेक फेस, और कौन सी आईडी से किसको मैसेज सटका रहे पता नहीं चल रहा साहब। क्या घटना दुर्घटना होती है, देखना, आनंद बढ़िया लेना। बढ़िया। कि 4 फेक फेसबुक आईडी, हाँ देखो लड़की के नाम से ये चला रहे लड़के। ओ पिंकी चिंकी डिंकी पिंपी नाम से चैटिंग कर लड़कों को लड़की बन फंसा रहे लड़के। आए हाय। रात भर फिर बात इनकी यहाँ चलती है, मिलने को पार्क में ये बुला रहे लड़के। और आमने सामने आए जब पता चला, अपने ही पिताजी को पटा रहे लड़के, अपने ही पिताजी को पटा रहे। वाह भाई, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, बढ़िया बढ़िया, वाह बढ़िया। बिल्कुल
और एंड में कविता पढ़ दी। बहुत शानदार, वाह। नहीं, ऐसा नहीं है कि लड़कों के लक्षण खराब हैं, लड़कियां भी कम खतरनाक नहीं है मैडम। 4 पंक्ति आपको समर्पित करता हूँ। स्वागत है। पहली 2 पंक्तियां आपकी खूबसूरती को और अगली 2 पंक्तियां आपके लक्षणों को। अरे भाई, नजरों से निशाना लगाती हैं दिल पर, अदाओं से हमको ये जलाती हैं लड़कियां। हाय हाय, कि नजरों से निशाना लगाती हैं दिल पर, अदाओं से हमको ये जलाती हैं लड़कियां। ओ कम सीन काया और रूप है बड़ा हसीन, हृदय में हुक सिंह जगाती हैं लड़कियां। हाय हाय। तो प्रेम जाल डालकर, हाँ प्रेम जाल डालकर मीठी मीठी बातें कर, हमसे ही बैलेंस भी डलाती है लड़कियां। और फोकट में खाती और शॉपिंग भी करती है, रोज नया मुर्गा ये फंसाती है लड़कियां। रोज नया मुर्गा ये फंसाती है लड़कियां, रोज नया मुर्गा ये फंसाती है। अरे तो राजी, अभी जो लड़कियां देख रही होंगी वो भाग गई होंगी मम्मी के पास से। नहीं भागेगी नहीं मैडम, क्योंकि 4 पंक्तियां और सुनो। कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार कि संभल कर चलो तो टक्कर नहीं आती, संभल कर चलो तो टक्कर नहीं आती, संस्कारी बेटी किसी के चक्कर नहीं आती। क्या बात। बहुत बढ़िया। संभल कर चलो तो टक्कर नहीं आती, संस्कारी बेटी किसी के चक्कर नहीं आती। और माँ बाप की बात मान लेती अगर श्रद्धा, तो यूं 35 टुकड़ों में बटकर नहीं आती। बहुत बढ़िया, क्या बात। 35 टुकड़ों में बटकर बढ़िया नहीं संदेश आती। भाई, बढ़िया, यूं वाह, वाह, 35 वाह। टुकड़ों में बटकर नहीं वाह, आती। कहाँ जा रहे हैं हमारे संस्कार? 4 पंक्तियां हमारे सामाजिक विसंगति पर रखता हूँ कि घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, मंदिर में पत्थर के नंदी को दूध पिला रहे हैं। वाह, क्या बात। घर आए नंदी को डंडा मार भगा रहे हैं, मंदिर में पत्थर के नंदी को दूध पिला रहे हैं। वे जीते जी तो पूछते नहीं है माँ बाप को, मरने के बाद हलवा पूरी खिला वाह, रहे वाह, वाह, हैं, वाह, मरने वाह, के वाह, बाद बढ़िया। हलवा पूरी खिला रहे बढ़िया हैं। संदेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत क्या बढ़िया, बात। बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार बात आपने सुनी, मजा आ गया। बहुत ही शानदार माहौल बना के रखा डॉक्टर साहब ने। एक अच्छा खासा अनुभव आज जनता की को सुनने को मिला। बिल्कुल बिल्कुल। और आप सुन रहे थे शाजापुर से हमारे बीच उपस्थित थे डॉक्टर ऋतुराज लाल सिंह गुर्जर जी को। इनके लिए मैं कुछ कहना चाहता हूं कि देखकर इन्हें समझ नहीं पाओगे, क्या बात। देखकर इन्हें समझ नहीं पाओगे, बातों से इनकी हंसते जाओगे। शब्द ऐसे जमते हैं दिमाग में इनके कि सुनने के बाद जहां जाओगे बस गुनगुनाओगे, बस गुनगुनाओगे। अगली कड़ी में हमारे बीच नर्मदापुरम से उपस्थित है निश्चल, जिन्हें आपने फर्स्ट राउंड में सुना और इन्होंने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया था अपने गीत के माध्यम से। उन्हें ससम्मान मंच पे आमंत्रित करता हूं मैं कि कविताओं की बजाकर बीन मंचों पे बनाते ऐसा शानदार सीन। आदमी है बहुत बेहतरीन, नाम है इनका हरियाले नवीन। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए नवीन निश्चल हरियाले। श्रद्धाई नमन। देखिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, अभी हमारे व्यग्र जी ने बहुत अच्छी बात कही। हाँ। और प्रेम की बात भी कही, हास्य की बात भी कही। अभी कुछ देर पहले निशा जी आई थी, बोल रही थी प्रेम क्या होता है क्या नहीं होता, अपनी समझ से बाहर है। तो मैं आपको उससे अवगत कराना चाहता हूं, कुछ पंक्तियों के माध्यम से कहना है। बिल्कुल। एक छंद के माध्यम से अपनी बात रखता हूं कि तेरा मुख तेज देख कौमुदी लजा गई, हाय हाय। कि तेरा मुख तेज देख कौमुदी लजा गई, तो चांद को भी चांदनी उधार दे के आ गए। क्या बात। कि तेरा मुख तेज देख कौमुदी लजा गई, तो चांद को भी चांदनी उधार दे के आ गए। और करके प्रहार जिंदगी पे बार बार गए, हार तो उससे भी हम प्यार दे के आ गए। क्या बात। और हार ने चुनौती दी कि हार को हरा,
कि हार ने चुनौती दी कि हार को हरा तो उस हार को भी हार उपहार दे के आ गए। वाह भाई वाह। और जिसने डुबो के मारने की हमें साजिशें की, हाँ सोनी जी, क्या बात, कि क्या बात। जिसने डुबो के मारने की हमें साजिशें की, हाथों में उसी के पतवार दे के आ गए। अरे वाह भाई वाह। जिसने डुबो के मारने की हमें साजिशें की, हाथों में उसी के पतवार दे के आ गए। और एकदम सुनिएगा कि पहले हाँ कह दो, हाँ बतौर खास आपके लिए निशा जी, जी। कि पहले हाँ कह दो हाँ फिर मना कर दो। पहले हाँ कर दो। पहले हाँ कह दो फिर मना कर दो, मोहब्बत करो और फना कर दो। क्या बात, वाह। क्या बात। पहले हाँ कह दो फिर मना कर दो, मोहब्बत करो और फना कर दो। अरे ये टुकड़े टूटे हुए दिल के मैं नहीं लूंगा। क्या बात, ये टुकड़े टूटे हुए दिल के मैं नहीं लूंगा। हाँ तुम ऐसा करो मेरा दिल मुझे फिर से बना कर दो। हाय, क्या हाय, बात, हाय, वाह। क्या बात। बढ़िया 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 भाई वाह। तुम ऐसा करो मेरा दिल मुझे फिर से बना कर दो। एक गजल आपके बीच रखता हूँ, सुनिएगा। हम युवा हैं, जवां हैं, तो प्रेम की गजल आपके बीच रखता हूँ कि जवां हम हैं, हाँ हमारी भी मोहब्बत की कहानी है। वाह भाई वाह 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 क्या वाह। बात। और सिर्फ हम ही नहीं, ऐसे ये फन तो खानदानी है। क्या बढ़िया, क्या बात। कि यूं तो कर ली हमने शादी मन के मंदिर में पहले ही। हाँ यूं तो कर ली हमने शादी मन के मंदिर में पहले ही। अब तो बस रिश्तेदारों के लिए क्या बात, क्या बात। रस्में निभानी है। क्या बात। और शेर सुनिएगा कि यकीन पाना किसी के दिल में यूं आसान नहीं होता। यकीन पाना किसी के दिल में यूं आसान नहीं होता। कि उनसे कई वादे करने हैं हमें, कसमें भी खानी क्या बात। वाह 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 वाह। उनसे कई वादे करने हैं हमें, कसमें भी खानी है। और शेर सुनिएगा, हारते हैं दिल अपना हम जीतने के लिए महफिल। हारते हैं दिल अपना हम जीतने के लिए महफिल। कि तुम्हारे साथ बीते वक्त का ये पल पल रूहानी है। तुम्हारे साथ बीते वक्त का ये पल पल रूहानी है। और बतौर खास शेर आपको नजर करता हूँ, सोनी जी। स्वागत स्वागत। कि मुझे तकलीफ होती तुम बहो ना इन्हें जाया। मुझे तकलीफ होती तुम बहो ना इन्हें जाया। कि बड़ा अनमोल शबनमी, बड़ा अनमोल शबनमी तेरी आंखों का पानी है। वाह भाई वाह 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 वाह। बड़ा अनमोल शबनमी तेरी आंखों का पानी है। और गजल का अंतिम शेर आपके बीच रखता हूं कि बड़ी नायाब और मंजुल खुदा का है जो अन्वेषण। बड़ी नायाब और मंजुल खुदा का है
जो अन्वेषण वो मुझ पर जान लुटाती है, वो मुझ पर जान लुटाती है, जिसकी दुनिया दीवानी है, वो मुझ पर जान लुटाती है, जिसकी दुनिया दीवानी है। कि जवां हम हैं हमारी भी मोहब्बत की कहानी है, सिर्फ हम ही नहीं ऐसे ये फन तो खानदानी है। वाह भाई वाह। और एक मुक्तक आपके बीच रखता हूँ, स्वागत। सुनिएगा। भूख सम्मान की दौलत का मैं प्यासा ही नहीं, भूख सम्मान की दौलत का मैं प्यासा ही नहीं, हार से हार गया जीत की आशा ही नहीं, भूख सम्मान की दौलत का मैं प्यासा ही नहीं, हार से हार गया जीत की आशा ही नहीं। और एक पत्थर हूँ नगीने में ढल चमकता मैं, एक पत्थर हूँ नगीने में ढल चमकता मैं, किसी जोहरी ने कभी मुझको तराशा ही नहीं, किसी जोहरी ने कभी मुझको तराशा ही नहीं। बहुत बहुत क्या बात, क्या बात। अभी हम सुन रहे थे नवीन जी को। नवीन जी मतलब आपको जो सुन रहा होगा ना वो एकदम शांत, ऐसा लग रहा था कि चले क्यों गए, वापस बुला ले ये होस्ट मैम इनको। अद्भुत, मतलब आपकी जो रचना थी उसमें हम लोग डूब गए थे। और ऐसे लाइन याद आती क्योंकि जब प्रेम होता है और आजकल बोलते हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जब एक रियल प्रेम होता है तो वो प्रेमी और प्रेमिका क्या सोचते हैं, सुनिएगा। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। होता है ऐसा अक्सर, जब लड़की दूर बैठी हो तो सोचती है कि काश मेरा प्रेमी मेरे पास हो और मैं उसको देख लूं, तो वो यही सोचती होगी। वो अनुभवी बैठे हैं आप, तो आप अनिल जी को क्या ही कहें। नजर भर देख लूं उसको दुआ दिन रात करती थी, मगर जाहिर नहीं दिल के कोई जज्बात करती थी। यही था प्यार शायद चांद तारों से अकेले में, हाय हाय वाह। वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी, वो मेरी बात करता था मैं उसकी बात करती थी। और इसी के साथ जोरदार तालियों से मैं पुनः मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारे आदरणीय कवि अवनेश जी को। और उनका नाम बड़ा प्यारा लगा मुझे, चिरकुट, और मैं चाहूंगी कि यहाँ पे आके वो अपने नाम का अर्थ बताएंगे कि उन्होंने अपने नाम के पीछे चिरकुट भोपाली क्यों लिखा। जोरदार तालियों से मंच पर आमंत्रित। स्वागत दादा, स्वागत। आज की व्यंग्य जो है बहुत ही वक्री चाल से चलता है, तो इसे आप अन्यथा ना लें। बिल्कुल। और मैं सफेद बाल वाला भी इतना बागुड़ कूद रहा हूँ। ये चिरकुट भोपाली नाम हमने इसलिए रखा है कि चिरकुट मतलब छोटे से। अच्छा, छोटे से मेरे मदन गोपाल। अच्छा भाई हम छोटे हैं और एक चिंदी के समान है। चिरकुट यानी एक चिंदी। हाँ, बच्चों उसको को कहीं भी ठेकड़ा लगाने के लिए उस चिंदी को लगा दो आप। तो हमारी ये विशेषता है कि 2 साल के बच्चे से लेकर के 102 साल के बूढ़े के साथ भी आप बिठा दोगे तो वो कभी नाराज नहीं होगा। क्या बात वाह भाई वाह, ये गुण बहुत बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम भरसक उसे खुशी देने की प्रयत्न करेंगे जो है। वाह, ये अगली रचना देखिए जनाब।
हमारी मूछें प्यार की और कई भी बारीकी की बातें इशारे में ही चलती हैं, हाँ 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 बोलने की तो जरूरत ही नहीं पड़ती उसमें। हमारी मूछें हाँ और उनके नैना, क्या बात। हमारी मूछें और उनके नैना, ये कभी ना बोले कि प्यार है ना। हाय हाय क्या हमारी मूछें और उनके नैना, क्या कोई मूछ वाले को देख करके अंदाजा नहीं लगा सकता कि इसके पास प्यार होगा, वाह कोई नहीं सोच सकता। तो हमारी मूछें और उनके नैना, हाँ ये कभी ना बोले कि प्यार है ना। हाँ अरे कुछ लेना ना देना, मगन रहना, हमारी मूछें और उनके नैना। बहुत क्या बढ़िया बात, है बहुत क्या कुछ बढ़िया लेना ना देना हाँ और मगन रहना, हमारी मूछें और उनके नैना। तो बाजूबंद का जोर चले ना, बाजूबंद का जोर ये चले काम ही ऐसा कि इसमें ताकत काम नहीं आती। हाँ बाजूबंद का जोर चले ना और हल्ला गुल्ला शोर चले ना, क्या बात। और सब कुछ तिरछी नजरिया से कहना, हाँ। हमारी मूछें और उनके नैना। क्या बात। सब कुछ तिरछी नजरिया से कहना, बहुत बढ़िया हमारी मूछें और इनके नैना। वैसे की बारीकी को समझे आप, हाँ सब कुछ तिरछी नजरिया से कहना, हमारी मूछें और इनके नैना। हाँ तो लव लेटर की बात चली क्या, लव लेटर की बात चली क्या, और दुनिया जली तो क्या। क्या बात, क्या बात। लव लेटर की बात चली क्या और दुनिया जली तो क्या। सब घूर घूर कर देखे बहना, हाँ हमारी मूछें और उनके नैना, बहुत क्या बढ़िया बात। वाह हमारी मूछें और उनके नैना। तुम ना देखो तो बिजली गुल हो। अच्छा भाई हमारा कोई चहेता जब नहीं दिखता, चाहे वो पशु पक्षी जानवर कोई भी हो जिससे हमारा दिल लगा है, हमारे आते से ही वो नाचने लगता है, वो रामकली है। तो तुम ना देखो तो बिजली गुल हो और बार बार ये चाह भी फुल हो, क्या बात। और उजाले भी कहते रहना ही रहना, हमारी मूछें और उनके नैना, क्या वाह। बात। हमारी मूछें और उनके नैना। तो प्यार करेगा सबको चिरकुट, प्यार करेगा सबको चिरकुट, और हर उम्र को भाते हैं बिस्कुट। क्या बात। बढ़िया भाई बिस्कुट से तो सबका स्वागत करते हैं। प्यार करेगा सबको चिरकुट हाँ और हर उम्र को भाते हैं बिस्कुट, बहुत बढ़िया और ये प्यार ही तो है हाँ हम सबका गहना। बहुत बढ़िया बहुत ये बढ़िया प्यार ही है हम सबका गहना, हमारी मुझे हमारी मूछें और उनके नैना, बहुत बढ़िया, हमारी बहुत मूछें और क्या उनके नैना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो हमारा और हमारी घरवाली का क्या है कहना, आए है बोर सुन लो। हमारा और हमारी घरवाली का क्या है कहना, कि जिसका उधार ले आओ उसका मत देना। मत देना यानी समर्थन देना, भाई उसका गलत अर्थ ना निकाले आप। हमारा और हमारी घरवाली का क्या है कहना, कि जिसका उधार ले आओ उसका मत देना, और मांगने आ भी जाए तो उसे दिखा देना। क्या, हमारी मूछें और उनके नैना, क्या बात। हमारी मूछें और उनके नैना। ओल्ड इज गोल्ड की डायरी से। जी चाहे हुजूर के हाथ का रूमाल बन जाऊं। अच्छा क्या बात, क्या बात। ये रचना हमने अपनी पत्नी जी के ऊपर से लिखी थी, अच्छा वो और बहुत पहले लिखी थी, और जब वो आखिरी बार दोबारा सुनाई कि हम बम्बई सुनाने जा रहे हैं, तो 18 दिसंबर को हमारे रिटायर्ड होने के 4 दिन पहले ही वो चली गई नाराज होकर के। अब तो सुनाना बाकी है। तो जी चाहता है हुजूर के हाथ का रूमाल बन जाऊं, हाँ उनके हर हुस्न ख्याल का हम ख्याल बन जाऊं, हाँ और जी चाहता है हुजूर के हाथ का रूमाल बन जाऊं। क्या वाह। बात, क्या बात। तो कभी कमर पर लटका रहूं, कभी कमर पर लटका रहूं, और कभी नजर में अटका रहूं, हाँ और कभी गिरकर मलाल बन जाऊं, और जी चाहता है हुजूर के हाथ का रूमाल बन जाऊं। बहुत बढ़िया जी दादा, चाहता है हुजूर के हाथ का रूमाल माल बन बन जाऊं। जाओ। क्या बात। तो चिरकुट, फिर ख्याल यार ने सोचा ख्याल यार ने कि चिरकुट
अरे रूमाल बन करके क्या किसी ने कुछ पाया है जो तू पाएगा? अरे रूमाल तो धुलता आया है और धुलता ही चला जाएगा। वाह, क्या बात। बढ़िया कल्पना, वाह, रूमाल धुलता है, धुलता ही चला जाएगा। वाह। तो जाते जाते एक हसीन शेर याद आ रहा है। स्वागत। तो खुदा जब हुस्न देता है, खुदा हाँ, नहीं, इधर मुंडी नहीं कर रहा हूँ, इधर मुंडी कर रहा हूँ। वो कैमरे वाले खुदा को सब जब दिख रहा है। हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। हाँ, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है, और वो कितना ही संभल कर पैर रखे कमर बल खा ही जाती है। वाह भाई, वाह वाह। आपकी बातों का क्या कहना। बिल्कुल। और आप सुन रहे थे अविनेश चंद्रवंशी चिरकुट भोपाली, जो वास्तव में भोपाली जो होते हैं उनकी, जैसे उन्होंने प्यार मोहब्बत की बातें कही और ओल्ड इज गोल्ड की बात कही, तो वास्तविकता है आज एक मोबाइल में 2-2 सिमें होती है। और एक भोपाली सॉन्ग है जो आपको मैं समर्पित करता हूँ कि क्योंकि समय समय पे सिम बदल जाती है, दिन में अलग रात में अलग, बराबर है कि सिम बदल बदल के देखो काम चल रिया है। क्योंकि हम भोपाल के हैं, हमारी आवाज ही बोलते खा रिया है, पी रिया है, हो रिया है, भोपाली है कि सिम बदल बदल के देखो काम चल रिया है, क्या हर किसी के मोबाइल पे पिया का नाम चल रिया है। अरे सिम बदल बदल के देखो काम चल रिया है, हर किसी के मोबाइल पे पिया का नाम चल रिया है। वो पहली मुलाकात एक अजनबी का साथ, हाथों में लेके हाथ, अरे कारवां देखो धीरे धीरे बढ़ रिया है, सिम बदल बदल के देखो काम चल रिया है। क्या बात। हमारे बीच कुछ ही देर में एक्ट्रेस सिमरन आहूजा उपस्थित होने वाली हैं, जो जिन्होंने काफी हिंदी फिल्मों में काम किया है। वो कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी और हमारा काव्य पाठ सुनेंगी, और वो मिस इंडिया भी रह चुकी हैं और वो हमारे बीच आने वाली हैं। बॉलीवुड की मशहूर हस्ती सिमरन आहूजा, जिनकी आने वाली फिल्म का नाम भी सिमरन ही है और बहुत जल्द वो फिल्म आ रही है। आप बड़े पर्दे पर फिल्म देखेंगे और कई बड़े कार्यक्रम में एंकर रही हैं। आईफा अवार्ड को संचालित किया है, साथ ही मिस इंडिया का खिताब भी आपके नाम रहा है। हम शुक्रगुजार हैं, खुशनसीब हैं, और इन अल्फाजों के साथ इस्तकबाल करते हुए खैर मकदम स्वागत, वंदन, अभिनंदन देश न्यूज में आपका कि चले भी आओ कि हम तुमसे प्यार करते हैं। सिमरन, चले भी आओ कि हम तुमसे प्यार करते हैं, यही वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं, जलाकर इश्क की राहों में चराग हसरतों के हम तुम्हारे आने का इंतजार करते हैं। तो आइए 2 अल्फाज चाहूंगा कि आप हमारा कार्यक्रम कवि दरबार, हमारे आमंत्रित कविगण यहाँ पर हैं, उन्हें प्रशस्ति पत्र आपके द्वारा सौंपे जाएंगे। आपसे चाहेंगे कि कवि दरबार और देश न्यूज के लिए 2 शब्द आप कहें। सबसे पहले तो मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और मैं बिल्कुल मदहोश हूँ आपके शायरी में। बिल्कुल आपकी बड़ी फैन बन गई हूँ अब। जैसे देश न्यूज़ हम सब देखते हैं, और उसी तरह ऑफ कोर्स दोस्तों एंड टू ऑल द ब्यूटीफुल फ्रेंड्स ऑफ भोपाल, हम आपके खूबसूरत सिटी ऑफ लेक्स में हैं, जहाँ सिर्फ बातों से नहीं बल्कि प्यार और मोहब्बत से दिल जीता जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबकी, और ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगी, मुझे सहल हो गई मंजिलें, मुझे सहल हो गई मंजिलें, वो हवा के रुख भी बदल गए। देश न्यूज़ का हाथ हाथ में आ गया कि चिराग राह में जल गए। हमारे साथ प्रीति जी भी हैं। डॉक्टर प्रीति जी का भी मैं स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं देश न्यूज में। और जैसा कि समाज सेवा के क्षेत्र में और ट्रेडिंग के क्षेत्र में भी, मार्केटिंग के लिए के भी उन्होंने एक मकाम हासिल किया है अपनी लाइफ में, उन्होंने कोशिश की है। आप सभी की तालियों के बीच प्रीति जी का भी स्वागत करता हूँ। डॉक्टर प्रीति। शुक्रिया सूरज जी इनवाइट करने के लिए। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगी कि देश न्यूज़ में हम आए और आपसे कोलैबोरेट हुए, मीन्स जैसे मैं इसे जानती हूँ, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मल्टीफेसेट पर्सनालिटी, और आप भी वैसी, मतलब ये एक छुपी कला थी। और कवि दरबार की जो होस्ट हैं, हमारी एंकर हैं निशा जी, कार्यक्रम को आगे संचालित करें। कवियों को आमंत्रित करते हुए 2 शब्द के माध्यम से निशा जी।
बिल्कुल। सबसे पहले थैंक यू सिमरन जी, आप बहुत अच्छी हैं और मतलब मेरे को तो लग रहा है शायद आप होस्ट भी हैं मॉडल के साथ, क्योंकि आपकी आवाज़ से लगी। एंड हमारे कवि और स्पेशली हमारे दर्शक भी बहुत खुश हो गए होंगे आज आपको देख के, और वो चाहेंगे कि ऐसे वो हर एपिसोड में आती रहें, आप हर एपिसोड में आती रहें। और मैं चाहूँगी आप जब कभी भी भोपाल आए तो हमारे कवि दरबार का हिस्सा ज़रूर बने। ओके, सो दर्शकों में हमने वादा भी कर दिया है और बिना देरी किए हुए हमारे आज के जो कवि हैं पांचों, उनको एक एक करके मंच पर आमंत्रित करूंगी। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से अशोक व्याघ्र जी हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करूंगी कि वे आए और अपना स्मृति चिन्ह लें। आपके लिए एक दोहा कह के जाना चाहते हैं धन्यवाद के साथ कि भोले भाले थे कभी नयन बड़े सुकुमार, भोले भाले थे कभी नयन बड़े सुकुमार, भोले से भाले हुए करें हृदय पर वार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल। और हमारे साथ इटारसी से विनय चौरे जी उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। हमारे साथ शाजापुर से ऋतुराज लाड़ सिंह गुर्जर उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। इनके पिता स्वर्गीय कवि लाड़ सिंह गुर्जर, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कवियों में अच्छी ख्याति रखते थे, और उनके पुत्र आज कवि दरबार में आए। हमारे साथ नर्मदापुरम से नवीन निश्चल उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। नवीन जी युवा कवि और अद्भुत प्रेम के अनुभव लिखते हैं और इनका अनुभव बहुत अच्छा है, गजलें लिखते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। हमारे साथ अविनेश चंद्र वंशी चिरकुट भोपाली उपस्थित है, जोरदार तालियों से मंच पर स्वागत करूंगी। हमारी मूछे और उनके नैना, अद्भुत कविता इन्होंने पढ़ी, उनकी मूछे बड़ी कमाल की हैं। मिलते ही नजर के मुश्किल आसान हो गई, मिलते ही नजर के मुश्किल आसान हो गई, और अच्छा हुआ जो आपसे मेरी जान पहचान हो गई। और कल तक तो आपकी बात मानता नहीं था, लेकिन आज आपकी बात मेरा ईमान हो गई, आज आपकी बात मेरा ईमान हो गई। हम शुक्रगुजार हैं सिमरन आपके कि आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमें समय दिया है, हमारे अतिथि कवि जो हैं उनका सम्मान किया है। और बताना चाहूंगा कि ये कवि दरबार का कार्यक्रम है, इसी मंच से गीत गंगा जो हमारा सिंगिंग कंपटीशन है, और इसी मंच से नच के देखा जो डांस कंपटीशन का शो है, वो भी रियलिटी शो, 3 कार्यक्रम हमारे निरंतर इसी मंच से होते हैं। और न्यूज चैनल तो हमारा चलता ही है। मैं चाहूंगा कि हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी कार्यक्रम के संदर्भ में और अतिथियों के लिए 2 शब्द कहें। हमारे जो संपादक महोदय है, इनके आपने केवल 1% परिचय दिया। आपने बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक और परिचय देने के लिए मैं इनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि एक इनके कोई भी एक अच्छा सा गीत सुना दीजिए आप इनके समर्थन में। बहुत अच्छा गाना गाते हैं, तो उस विद्या से शायद आप परिचित नहीं, तो मैंने कहा मैं उस विद्या से भी इनको मैं चाहूंगा कि एक मुखड़ा सुना दे। सिमरन, ये आपके लिए डेडिकेटेड है। I love it, I love it. म्यूजिक तो नहीं देना? नहीं। ना रस में है ना कस में है, ना शिकवे है ना वादे हैं, एक सूरत भोली भाली है, 2 नैना सीधे सादे हैं, 2 नैना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था।
चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। माशाल्लाह, बिल्कुल अनबिलीवेबल। एहसास तो बहुत होगा जब आप हमें छोड़ करके जाएंगे, क्योंकि आप जाने वाले हैं, लेकिन इस प्रॉमिस के साथ कि जल्द वापस आ रहे हैं। एहसास तो बहुत होगा जब छोड़ करके जाएंगे, रोएंगे तो बहुत पर आंसू ना बहाएंगे। तुम्हारा जब जी चाहे हमें दिल से पुकार लेना, अगर आसमां पर भी होंगे तो दौड़ करके आएंगे। आप सभी का धन्यवाद। कवि दरबार एपिसोड यहीं पे होता है खत्म, और मिलेंगे हम जल्द ही 20वें एपिसोड में नए कवियों के साथ, नई कविताओं के साथ। तब तक बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।